छात्र जो अप्लाई करते थे वहां से अभी 25,000 के ऊपर छात्र इसका इंटरेस्ट दिखाकर उसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मजबूरी है तो हम 5,000 छात्रों को ही इसमें पीएमएसएस में ले सकते हैं। शायद हो सकता है तो इसमें भी सरकार से प्रयत्न होगा तो और ज्यादा छात्रों को देने के प्रयास हम करेंगे ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नर्सिंग प्रोग्राम था उसको पहले एआईसीटी के प्रोफेशनल प्रोग्राम में माना नहीं जा रहा था, इसलिए कम एडमिशन्स होती थी। और जम्मू कश्मीर में नर्सिंग का डिमांड काफी है और बाहर उनके साथ तो हम तो बहुत बहुत दूर दराज तक वहां अंदर बहुत बहुत जगह में, यानी मेरे ख्याल से कारगिल, लेह, लद्दाख, नुब्रा वैली तक हम सब एक साथ में पहुंचे थे, गए थे। तो मेरा अनुभव जम्मू कश्मीर में काफी हद तक इन सब लोगों के साथ है। श्री सुदर्शन कुमार जी, जिनके साथ अभी नया परिचय हो रहा है, आप सभी लोगों को बधाई। और एआईसीटी की तरफ से 2011-12 से जो हमारा पीएमएसएसएस से सिलसिला जारी रहा, उसमें कुछ कठिनाइयां शुरुआत में थी। We had lot of difficulties because of lot of agents coming in and trying to pick up students and put somewhere else, and the scheme was running into trouble. In 2015 onwards, we have completely streamlined the scheme, and today there is absolutely no complaint in terms of not only selection of students, counseling के जरिए हम उनको लेकर 5,000 छात्रों को हर साल हम अलग अलग देश के भागों में, मैंने गिनती कर रहा था, करीब 16 राज्यों में जम्मू कश्मीर के छात्र आज पढ़ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी उनको वहाँ की कल्चर, वहाँ का एटीट्यूड, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की पढ़ाई लिखाई इसके साथ जोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें 2011-12 से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन 2014-15 से धीरे धीरे होते होते आज 2021 में हमने देखा कि करीब करीब 20,000 छात्रों ने अपने अपने डिग्रीज करने के बाद अलग अलग जगह में जॉब्स लिए हैं। और मैं इस बार तो डेटा देख रहा था, कई लोगों को 10 लाख का पैकेज मिला, 5 लाख का पैकेज मिला अलग अलग कॉलेज से। एंड करीब करीब एक दो चार ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां टॉपर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट निकले। इसका मतलब हमने जिनको स्कॉलरशिप के माध्यम से वहां से बाहर ले आकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ले गए, वहां के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन में आगे आकर उन्होंने अपना रैंक दर्ज किया। उतना ही नहीं, कई लोगों ने मास्टर्स करने के लिए बाहर के देश में भी गए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नर्सिंग प्रोग्राम था उसको पहले एआईसीटी के प्रोफेशनल प्रोग्राम में माना नहीं जा रहा था, इसलिए कम एडमिशन्स होती थी। और जम्मू कश्मीर में नर्सिंग का डिमांड काफी है और बाहर भी है, विदेशों में भी है, छात्र बाहर जाके वो अपना जॉब कर सकते हैं। इसलिए हमने प्रोफेशनल एजुकेशन में दायरे में तो ले लिया, और सुपर न्यूमररी सीट्स शुरुआत में 3 सीट, अभी 5 सीटें हमने तैयार की है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में तो हमने एआईसीटी ने तो सीट निर्माण की थी, लेकिन इस साल डेंटल काउंसिल ने भी कहा है कि वो भी हमको अलाउ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसका व्याप्ति जो है जो बढ़ रही है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट पीएमएसएस स्कीम, जहाँ 20,000 छात्रों को हमने परिवर्तन कर सके, उतने फैमिलीज में परिवर्तन आया, उनके गांव में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और अभी प्रेजेंटली 20,000 के ऊपर छात्र अभी भी पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पैंडेमिक वी हैड सम अदर ग्रैंड प्लान्स, जो हम देख रहे थे कि जब छात्र अलग अलग भागों में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, अमृतसर में आते हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, लखनऊ में आते हैं, तो वहाँ जब छुट्टियां होती है, गर्मी की छुट्टियां हो या छोटी छुट्टियां होती है और लंबी भी छुट्टियां होती है, जो लंबी छुट्टियां होती है तब तो वो अपने वापस जम्मू कश्मीर में जाकर वापस आ सकते हैं। ट्रैवल में ही 2-3 दिन लगते हैं जाने में आने में, तो 1 महीने की छुट्टी है, 2 महीने की छुट्टी है तो जा सकते हैं। लेकिन जब छोटे मोटे त्योहार के समय पे, दिवाली है, दसरा है, गणेश चतुर्थी है और अलग अलग फेस्टिवल में 3-4 दिन की छुट्टी होती है, तो आसपास के छात्र अपने अपने गांव में चले जाते हैं। ये लोग वहाँ हॉस्टल में अकेले पढ़ जाते थे, तो हमने ऐसे स्कीम बनाई और उसके 2 प्रयोग हमने किए, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। कि इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो, ऐसे समय पे यदि उनको आसपास के 2-4 सिटीज के लोगों को इकट्ठा करके उनको दिया जाए, तो इनको ना कोई केवल डिग्री प्राप्त होगी, एम्प्लॉयबिलिटी होगी, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर बन सके, जम्मू कश्मीर में वापस जाके स्टार्टअप करने से वहां भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निर्माण कर सके। इस उद्देश्य से भी हमने कार्य शुरू किया था।
अब शायद पैंडेमिक खत्म होने जा रहा है, हम सब सोचते हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगा तो हमारी कॉलेजेस फिर एक बार पहले जैसे शुरू हो जाएगी, तो वी विल हैव सच प्रोग्राम्स इन लार्जर नंबर्स। तो इससे हमको जो देश बदल रहा है उसका चित्रीकरण जम्मू कश्मीर में भी मनोज सिन्हा जी आपके जरिए वहां दिखाई दे रहा है। और जो जिस ढंग से बदल गत 2 साल में बढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि जो हमको भारत का ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर है, पहले जैसे टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री के साथ साथ अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक बार उभरेगा और देश के लिए एक गौरव स्थान प्राप्त करेगा, ये मुझे आशा है और ये सही ढंग से हो भी जाएगा। हमारे और दोस्त की मैं जीत जो मेंबर सेक्रेटरी ने आपका थोड़ा जिक्र किया था, स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आईसीटी एकेडमी के माध्यम से वहाँ के अलग अलग पॉलिटेक्निक में या स्कूल ड्रॉपआउट्स को स्किल देने का हमने एक प्रोग्राम उठाया है, उसमें भी काफी हद तक हम सक्षम हो रहे हैं। और हमारी सक्षम स्कीम जिसमें दिव्यांगजन के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही प्रगति स्कीम है जिसमें छात्राओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे जो पहले 1-2 सीट भी उसमें से स्कॉलरशिप ले नहीं रहे थे जम्मू कश्मीर से, टुडे वी हैव गॉट एज मेनी एज 489। वो परसेंटेज में कैलकुलेट ही नहीं कर सके, 0 से 489 मीन्स इनफाइनाइट प्रगति उसमें हो गई है और यही प्रगति होती रहेगी, ऐसा मेरी भावना भी है। और करीब करीब 20 जिलों में से 10 जिलों में मैं खुद गया हूँ। 2015 में ज्वाइन करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर गया, वहाँ का जो माहौल है उसको देखने के बाद हर साल हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं और जहां भी जरूरत पड़ती है उस स्कूल में जाकर हम वहाँ के टीचर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि इस स्कीम का लाभ उठाएं। और 7-8 हजार छात्र जो अप्लाई करते थे, वहां से अभी 25,000 के ऊपर छात्र इसका इंटरेस्ट दिखाकर उसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मजबूरी है तो हम 5,000 छात्रों को ही इसमें पीएमएसएस में ले सकते हैं। शायद हो सकता है तो इसमें भी सरकार से प्रयत्न होगा तो और ज्यादा छात्रों को देने के प्रयास हम करेंगे। ऐसे कहते हुए मैं 4 शब्द। थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, वाह कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप।